हाय, स्वागत है आपका। और आईपीएल के एक और धमाकेदार मुकाबले का प्रीव्यू करने के लिए मैं हूं आपके साथ किरण चोपड़ा और मेरे साथ हैं। हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूं कपिल वशिष्ठ आपके साथ। पुणे के गहुंजे स्टेडियम में मुकाबला और आरसीबी क्या करेगी, सबकी निगाहें इसी तरफ हैं, क्योंकि इस तरह का क्रिकेट आप कैसे खेल सकते हैं किरण। इस तरह की हार आईपीएल जैसे मुकाबले में आप नहीं हार सकते हैं। बहुत ही डिमोरलाइजिंग फैंस के लिए, टीम के लिए। 68 ऑल आउट लास्ट गेम। बिल्कुल। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ये सूट नहीं करता और स्पेसिफिकली इस सीजन में थोड़ा अच्छा लग रहे थे, वो अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन जो पिछला मैच गया उसने बहुत से हौसले तोड़ दिए। तो दो रॉयल्स का मुकाबला है आज, एक तरफ राजस्थान है तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। और पिछले मैच में, पिछली बार कपिल जब दोनों आमने सामने हुई थी तो आरसीबी ने बाजी मार ली थी। अच्छा स्कोर बनाया था राजस्थान ने वहां पर बटलर की बदौलत, लेकिन दिनेश कार्तिक आकर मैच छीन कर ले गए थे। तो क्या ये रिपीट चलेगा? देखिए किरण, अब आपने नाम ऐसा ले दिया है बटलर का कि जिनके जोश के आगे ना हर टीम बिखरी हुई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा होता है ना कपिल की आपको लगता है कि अच्छा अभी 200 बना दिए थे, बस अभी हो गया है ना, देन आपको नेक्स्ट मैच में आते हो फिर 100 मिल जाता है। मतलब तो कहाँ बैटरी नहीं खत्म हो रही है? मतलब आप उनको बैटिंग करते हुए देखते हैं किरण, आप देखिए वो स्टैंड एंड डिलीवरी जिसे हम कहते हैं ना, मतलब वो पैर बहुत ज्यादा नहीं हिलते हैं, लेकिन हेड इतना स्ट्रेट और शॉट्स जो जाते हैं बाहर जा रहे हैं, 15वीं स्टैंड पर जाकर गिर रहे हैं। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। 32 छक्के हैं उनके नाम कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। और 7 मैचेस में 491 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 81.83। तो यही अपने आप में बहुत बताता है। और एक और बात है कि अगर हम कंपेयर करें कि आरसीबी के टॉप 3 को मिलाकर, तो तीनों के मिलाकर बटलर से सिर्फ 12 रन ज्यादा है, 12 रन है थोड़े से ज्यादा, ऑल थैंक्स टू फाफ डू प्लेसी। नहीं तो आप देखिए आरसीबी को अगर आप देखें किरण तो 200 प्लस के स्कोर आप देखिए कितने बल्लेबाजों के। जोस बटलर 1, हेटमायर 2, सैमसन 3, पडिक्कल 4। और यही अगर आप इधर देखें आरसीबी में कार्तिक और फाफ डू प्लेसी। तो ये एक पूरी कहानी बता भी रहा है कि आरसीबी के अभी तक कैंपेन की बात करें तो कितने ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन वन गाय। बिल्कुल। एंड दैट गाय इज दिनेश कार्तिक। नहीं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि दिनेश कार्तिक आएंगे और जिता के चले जाएंगे। अब आरसीबी की बात हो रही है तो एक नाम की बात तो करनी बनती है, और वो नाम है विराट कोहली। और इस नाम को लेकर मुझे पूरी यकीन है कि आरसीबी के फैंस और आरसीबी के मैनेजमेंट दोनों को एक बहुत बड़ा सरदर्द है, साथ में टीम इंडिया को भी बड़ा सरदर्द हो रहा होगा ये देखकर। और जिस हिसाब की फॉर्म में विराट है और विराट कोहली जैसे शख्स के 2 गोल्डन डक होना, देखिए इतना जब लगातार फेलियर हो जाता है ना, तो फिर जो आपके साथी दोस्त होते हैं वो भी ट्वीट करते हैं आज तो मारेंगे, आज तो रन जरूर मारेंगे। पिछले मैच में आप देखिए हरभजन ने ट्वीट कर दिया आज बड़ी इनिंग आने जा रही है, तब भी गोल्डन डक हो गया। तो वो फिर ना खिलाड़ी के जहन में चलने लगता है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद किरण, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निक वगैरह कुछ तो गड़बड़ है नहीं। बिल्कुल कहाँ मतलब जिन बॉल्स पे वो आउट हो रहे हैं वो उनका कभी स्ट्रेंथ माना जाता था। अब वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी 5वीं विकेट पे जो बॉल जा रही है उसको जाके चेज कर ले रहे हैं, वही दिक्कत दिखाई दे रही है जो टेस्ट मैचेस में थी। तो लेकिन उससे ज्यादा अब ये दिखाई दे रहा है कि जो पिच पर है ना उससे ज्यादा कुछ शायद यहाँ चल रहा है, मेंटल ब्लॉक। हाँ, मेंटल ब्लॉक। और मुझे लग रहा है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के लिए कहना बहुत बड़ी बात है। और जो मतलब जिसके लिए आप कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली, और अपना 200% देने के लिए, और जिस हिसाब से उन्होंने अपने देखा फिटनेस पे काम किया और कंप्लीटली पैशनेट होकर वो फील्ड पर उतरते हैं, वो पैशन कहीं ना कहीं कपिल मिसिंग है। लेकिन विराट कोहली के नाम के आगे 8 मुकाबलों में 119 रन अगर लिखे हों तो फिर ये हैरान करता है। 2 में तो उन्होंने तो 0 से ऊपर नहीं बढ़े और 2 में सिर्फ सिंगल डिजिट से। एक बार रन आउट हो गए और 2 बार आप देखिए कैसे आउट हुए, सॉफ्ट डिसमिसल इतना। तो एक मतलब जब बंदा अपने आउट होने के बाद खुद हंसने लग जाए ना, वो बेबसी वाली हंसी आने लग जाए, तो वो समझता है कि यार मैं करूं क्या, मतलब ऊंट पे बैठ ले रहे हैं तो चींटी काट जा रही है। मतलब तो क्या थकान बहुत हावी हो गई है, या मेंटल प्रेशर बहुत हो गया, या वो जिस वजह से उन्होंने कप्तानी छोड़ी, वो कहा गया कि मैं सारे फॉर्मेट्स की कप्तानी लेकर बहुत ज्यादा अब फ्री होना चाहता हूँ। तो क्या फ्री होने के बावजूद अब विराट कोहली की नहीं, वो ब्रेक की बात आपने की किरण, ब्रेक तो एक मिला था जो लास्ट T20 थी सीरीज, वो कहाँ खेले, उसमें तो ब्रेक मिला। तो लंबा ब्रेक चाहिए, बड़ा ब्रेक चाहिए। जो सेंचुरीज नहीं आई है पिछले इतने 64-65 इनिंग हो गई है इंटरनेशनल में, उसका प्रेशर आ गया है, लंबा वक्त हो गया है, बहुत कुछ हो गया है, इस बीच में कप्तानी चली गई है, तो बहुत कुछ चल रहा है क्या दिमाग में, क्या इस वजह से रन नहीं बन रहे? पर्सनल लेवल पे भी
जो चीजें हुई, जिस तरीके से विवाद हुआ उनकी कप्तानी को लेकर, और फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता रहा, प्रेशर ही एक तरीके का जो हम सब लोग बात कर रहे हैं, पूरा देश बात कर रहा है कि क्यों विराट कोहली के रन नहीं आ रहे। बैड पैचेस हर खिलाड़ी के करियर में होते हैं, बट अगर विराट कोहली जैसा प्लेयर जो जाना जाता था अपनी कंसिस्टेंसी के लिए कि हर फॉर्मेट में आप उनको किसी भी फॉर्मेट में लाइए, वो वहां पर सुपर हिट है। तो जब विराट कोहली जैसे प्लेयर को 2 साल हो जाते हैं विदाउट अ टर्न, तो फिर लोग सवाल इसलिए नहीं उठाते कि कोई उनके खेल पर सवाल उठा रहा है, लोग देखना चाहते हैं। लोगों को आदत है कि विराट कोहली के सेंचुरीज की, लोगों को आदत है विराट कोहली के उन चेजेस की जिसके लिए वो चेज मास्टर कहे जाते हैं, और स्पेसिफिकली आरसीबी को आदत है। और आप देखिए आईपीएल के लीडिंग रन स्कोरर हैं वो अभी तक ऑल टाइम, और एक सीजन बेस्ट भी उनका 2016 गया जहां उन्होंने 400 मारे थे। देखिए तो विराट कोहली आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली आरसीबी में आप देखिए क्लास एक्स की कमी नहीं है, जिताने पर जब आएंगे ना, डुप्लेसी अकेले सिंगल हैंडेडली जिता देंगे। विराट कोहली है, दिनेश कार्तिक है, तो मैक्सवेल, मतलब ठीक है बाकी सब रन बना रहे, लेकिन जैसे जैसे हमने देखा सीएसके में जैसे धोनी ने जिताया, आप उसकी जीत और बाकी पिछली जीत में कंपेयर कर लीजिए, एक फीलिंग का डिफरेंस है। मुझे लगता है ऐसा कुछ आरसीबी के साथ भी होगा। जिस दिन भी विराट के रन आएंगे ना कपिल, उस दिन आप आरसीबी के फैंस का जोश देखेगा। नहीं, मेरे को किरण जो बाकी टीमों में और जो अच्छा टीमें कर रही हैं उनमें बड़ा फर्क यही है कि आप किसी 1-2 के भरोसे एक मैच में नहीं रह सकते। आपको एक ऐसा लगे कि ये रन बना रहा है, ये रन बना रहा है, वो 5-6 का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होता है। हर मैच में हर कोई नहीं चलेगा, ये बात सही है। हैदराबाद की कहानी ये बहुत कुछ कहती है। देखिए वो टीम को अपना आइडिया है कि हमारी बल्लेबाजी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन्होंने गेंदबाजी में ऐसा कर दिया कि वो मुकाबला जिता के ले जा रहे हैं। मतलब जिस टीम के लिए कहा जा रहा था कि वो ऑन पेपर इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही थी ऑक्शन पे, लेकिन लगातार 5 मुकाबले उन्होंने जीते हैं, तो दिखाया है। और स्पेशली गुजरात टाइटंस के साथ भी कुछ ऐसा है, बहुत सारे मैच विनर्स हैं, और राजस्थान रॉयल्स में भी कुछ ऐसा ही है कि आपको देखिए आपके पास बटलर है, हेटमेयर है, उन्होंने तो टीम अपनी ऐसी बनाई। उन्होंने बॉलिंग इतनी सॉलिड है उनकी, चहल और अश्विन के 8 ओवर आपके तय हैं कि ये बढ़िया निकल के जाएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछला कितना अच्छा ओवर डाला था, 19वां ओवर डाला था जो उन्होंने विकेट मेडन, जो कहीं ना कहीं दिल्ली से छीन के ले गया था मैच। हालांकि बाद में पूरी कंट्रोवर्सी हुई आखिरी ओवर में। और 19वां ओवर कल का किरण अर्शदीप का शानदार कमाल का बॉलिंग डाले, और वो ऐसा ये आपको आईपीएल में ही देखने को मिल सकता है कि अर्शदीप जैसा खिलाड़ी भी आके रबाडा को आके इंटरनेशनल स्टार को आके बता के जा रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे डालो। तो ऐसा ही कुछ जब विराट कोहली पिछली बार आउट हुए थे तो उनके सामने साउथ अफ्रीका का बड़े इनएक्सपीरियंस बॉलर था, लेकिन जिस तरीके से ट्रैप करके पहली बॉल पे उनको फंसाया गया, तो वो कहीं ना कहीं आज मैं विराट के बारे में इसलिए ज़्यादा बात करना चाहती हूँ क्योंकि अब फीलिंग जुड़ गई है। अब मुझे लगता है दिल टूटता है, अब दिल दुखता है, और मतलब विराट का वो एग्रेशन देखने के लिए, और वो जब 50 या 100 बना के जो बल्ला उठाते हैं ना, और मतलब आप सोचिए उनको अब देखना है हमको, बहुत उनको कोचेस बताते होंगे, हालांकि वो सुनेंगे अपनी, लेकिन जो डिस्कशंस होती होंगी किरण टीम मीटिंग में, मान लीजिए फैफ से पूछते होंगे कि क्या गड़बड़ हो रही है, आपको क्या लगता है, तो अगर कोई कहता होगा कि नहीं आप है ना 2 ओवर दीजिए, 10 बॉल दीजिए अपने आप को, सिंगल डबल खेलिए, सेट होइए, थोड़ा पिच का माहौल देख लीजिए कैसी खेल रही है, क्या बाउंस है, कितने का स्कोर बनेगा यहाँ पे, है ना, उसके हिसाब से आगे चलेंगे। वो भी करके देख लिया है, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया है। तो क्या हो रहा है, रन क्यों नहीं आ रहे हैं, किस्मत है सिर्फ, व्हाट इज इट? एक बुरा दौर या फिर एक लंबा चल रहा है, अब लंबा होता जा रहा है। एक बार एक ये भी है ना कपिल, जो खिलाड़ी जितना बड़ा हो जाता है उससे उम्मीदें इतनी बड़ी हो जाती है, और किसी खिलाड़ी के साथ अगर ऐसा हो रहा होता, लीन पैचेस हर खिलाड़ी के करियर में आते हैं, बट जब विराट कोहली के करियर में आया है तो ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग हिम ऑल द वे। केविन पीटरसन ने भी सपोर्ट किया कि भाई ट्वीट किया था उन्होंने कि आज नहीं तो कल वो दिन आएगा, और हम सब जानते हैं आज नहीं तो कल वो दिन आएगा जब विराट का ये खराब पैच खत्म होगा, लेकिन उम्मीद यही है कि थोड़ी जल्दी हो जाए क्योंकि आगे भारत का T20 वर्ल्ड कप भी है, और बहुत ज़रूरी है विराट पूरी टीम के लिए, सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए तो है वो, आरसीबी के लिए। देखिए ऑन पेपर अगर आप देखेंगे राजस्थान रॉयल्स थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, थोड़ी फेवरेट दिखाई दे रही है, लेकिन कौन खिलाड़ी किस दिन कमाल करके अपनी टीम को जिता कर ले जाएगा? कल 2 धवन स्क्वायर ने कमाल कर दिया, शिखर धवन ने कमाल किया, और जिस तरह से गेंदबाजी में कमाल किया ऋषि धवन ने, तो फिर कौन कमाल कर जाएगा, कौन एक कमाल की नॉक खेल जाएगा, कौन जीता कर चला जाएगा, इसलिए कहना मुश्किल है, लेकिन ऑन पेपर राजस्थान रॉयल्स फिनिशर्स की भी लड़ाई है कपिल, हेटमेयर वर्सेस कार्तिक। हेटमेयर एक सॉलिड फिनिशर है इनके, तो हेटमेयर ने बहुत अच्छा किया है, और ऐसी कुछ उम्मीद राजस्थान उनसे करेगी। और इधर बैंगलोर तरफ से कार्तिक ने जो किया उसके बारे में देखिए, हेटमेयर के 250 रन है, वो आते ही पहली बॉल से हिट करते हैं, अच्छा 250 के आसपास रन बना लिए उन्होंने,
तो हेटमायर यकीनन उनके मेनस्टे हैं बल्लेबाजी में, उन पर आप यकीन कर सकते हैं। और जिस तरीके से करुण नायर को खेलेंगे, क्या किरण करुण नायर आज करुण नायर के चांस है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ओके, करुण नायर नहीं होंगे। इनकी बात करें, बड़ी जिम्मेदारी यूजी चहल पर होगी। क्या दिनेश कार्तिक का जो लास्ट में आकर वो गेम बनाने जब शुरू करते हैं अपने, उस टाइम के ओवर में अगर चहल और दिनेश कार्तिक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है चहल के खिलाफ। हाँ, तो ये काफी बार आउट हो चुके हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा। और उनकी कहें कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। 18 विकेट हो गए हैं, 18 विकेट ऑलरेडी हो गए हैं चहल। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों के विनर्स तो हैं एक ही टीम में, और लंबे समय से बने हुए, और एक छत्र राज चल रहा है ऐसा लग रहा है। आसपास भी कोई नहीं है, और बटलर को तो भाई 9 ही रन दूर है, वो बस 500 रन पे होने वाले हैं उनके, और 8वें मैच में ये हो जाएगा। मतलब शायद लाइफ टाइम की उनकी बेस्ट फॉर्म अगर आप कहें तो। और इंग्लैंड बड़ी खुश हो रही होगी उनको इस तरीके से देखकर। और जिस हिसाब से बटलर चल रहा है, मुझे लग रहा है हर ही मैच में मतलब होता है आपको कि चलो 100 पहले होता था ना आईपीएल में, 100 ब्रेंडन मैकलम का आया था कि 100 आया, और 100 आया। बट इस आईपीएल में मुझे लग रहा है कि 100 तो ऐसे ही आ रहे हैं कपिल। 3 तो एक बटलर ने मार दिया, केएल राहुल का एक आ गया, 94 पर आउट हुए थे एक बार। आप देखिए 100 के करीब बहुत आ रहे खिलाड़ी। बड़ी गेंदबाजी भी अगर आप देखें आरसीबी की, तो हसरंगा, जॉश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल। अब ये ठीक है, पेस गेंदबाजी अच्छी है, थोड़ी स्ट्रांग हुई है, अच्छी गेंदबाजी, शॉर्ट बॉल से उन्होंने परेशान किया है बल्लेबाजों को, छोटी गेंदबाजी उनकी अच्छी रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अभी भी आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछें तो वो एक्स फैक्टर गेंदबाजी में नहीं दिख रहा है जो आपको राजस्थान में दिखता है। ऑफ कोर्स यूजी चहल और अश्विन के, प्रसिद्ध कृष्णा भी है। हाँ, ऑफ कोर्स ऑन पेपर तो यूर राइट, राजस्थान इज फेवरेट, बट आरसीबी को जीतना होगा। तो आपको विराट कोहली से आज कितनी उम्मीद है? बहुत उम्मीदें हैं मुझे तो, हर मैच में रहती है। वो कहते हैं ना, बहुत सारे मीम्स चलते हैं कि आज विराट ने रन बनाए तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ आज विराट ने रन बनाए तो आज की पार्टी मेरी। तो आई होप आज की पार्टी मेरी, आज की पार्टी मेरी तरफ से मतलब हाँ मेरे दोस्तों के लिए मेरी तरफ से। आप और मैं भी बैट लगा लेते। चलिए, अब आप भी चाहेंगे कि विराट के रन बने, और हम भी चाहेंगे, क्योंकि क्रिकेट लवर तो यही चाहता है कि विराट कोहली जो हर फॉर्मेट में इतने सुपर हिट रहे हैं और वन ऑफ द ग्रेट्स इनको कहा जाता है, उनका इस तरीके से दौर से गुजरना, और कहीं ना मजबूर नजर आ रहे हैं वो मुझे, तो वो मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, अपना राजस्थान रॉयल्स के जो कैप्टन है संजू सैमसन, वो अपना केस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मुझे लगता है। भारतीय टीम में आने के लिए अच्छी कमबैक उनकी यहाँ से हो सकती है। वो कह रहे हैं कि मेरे को आप T20 वर्ल्ड कप के लिए लेकर जाइए ऑस्ट्रेलिया, वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं और वो एकदम शुरुआत से लगा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप ओपन में मेरी तरफ देखिए, आई एम रेडी टू प्ले नाउ फॉर इंडियन टीम अगेन। पिछली दोनों के मैच की बात करें तो जो ज़्यादा हार चुभ रही होगी वो बैंगलोर को चुभ रही होगी, जिस तरीके से वो हारे थे। मतलब ऐसा कोलैप्स हुआ था कि 2 ही लोग दिहाई पार कर पाए थे, बाकी किसी के रन बने नहीं थे। अनुज रावत उनके लिए प्रॉब्लम है, अनुज रावत के रन नहीं बन रहे हैं। हाँ, हो सकता है आज ना खेले। 16 की सिर्फ एवरेज है, 8 काफी मौके मिल गए, 32 रन है। राइट, तो उनको शायद बदलेंगे, बहुत जरूरी इनके लिए क्लिक करना है। ग्लेन मैक्सवेल भी एक बड़ी पारी की उम्मीद करे जाते हैं। द बिग शो कब आएगा? वो बिग शो आया है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल रन नहीं बनाए हैं, रन उन्होंने बनाए हैं, लेकिन जब सामने बटलर हो तो फिर मतलब यहाँ के अगर इनकी टीम के देखें तो बड़े जो है हिटर वो है ग्लेन मैक्सवेल है। तो अगर बटलर बड़ी पारी खेल देते हैं, जो हमेशा खेल ही रहे, अब तो लगता है उनकी आदत में शुमार हो गया बड़ी पारी खेलना, तो यहाँ से क्या ग्लेन मैक्सवेल वो खेलेंगे, और क्या फफ डु प्लेसी, यानी फफ डु प्लेसी ने भी अच्छी इनिंग्स खेली है। पिछला मैच तो खैर पूरी टीम के लिए ही खराब रहा था, हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, नहीं तो फफ डु प्लेसी की भी अच्छी इनिंग्स आई है और अच्छी कैप्टेंसी भी रही है उनकी। जो किरण टॉस जीतेगा मुझे लगता है गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है, क्योंकि पुणे में ना 3 तरफ से खुला हुआ है स्टेडियम एक, तो शुरुआत में वहाँ तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है। और पिछली बार राजस्थान ने कपिल 222 रन बना दिए थे, लेकिन डिफेंड करना मुश्किल हो गया था उनके लिए, लेकिन वो स्टेडियम अलग था। और यहाँ पर दिल्ली में भी दिल्ली ने लास्ट में ऑलमोस्ट पहुँच गए थे बट नहीं बचा पाए थे। तो क्या वो इस बार अगर ऐसा होता है, तो हमने देखा है कि टॉस के मामले में राजस्थान भी बहुत ज़्यादा लकी है नहीं, हमेशा टॉस हार ही जाते हैं। तो
अगर वो हार गए और पहले बैटिंग इनको मिली तो क्या हम ऐसा कुछ देखेंगे, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि पिच ये कहती है कि 170 180 चेस करने थोड़े मुश्किल इस पिच पर हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि 170 तक तो बना ही लेंगे। तो आरसीबी की तरफ से आज कौन होगा जो हाथ खड़ा करेगा और कप्तान को कहेगा कि नहीं मैं आपको मैच जिता के दूंगा? क्या वो हेजलवुड हो सकते हैं, क्या कोई 2-3 विकेट निकाल दें, क्या हर्षल पटेल हो सकते हैं, क्या मोहम्मद सिराज हो सकते हैं? मुझे लगता है फाफाज कहेंगे आज मैं ही खेल लेता हूँ। वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, खेल लेता हूँ। और साथ में एक धीमी सी नजर विराट कोहली पे भी होगी उनकी कि यार आज तो बनता है बॉस, आज तो बनता है, अब तो आ जाओ, बहुत हो गया इंतजार, लंबा इंतजार हो गया, अब तो आ जाओ। तो विराट कोहली जब आएंगे किरण क्रीज पर तो क्या होगी सोच राजस्थान के खेमे की? किसको गेंदबाजी उतारनी है? क्या चहल को तो नहीं लेके आएंगे? मुझे लगता है चहल का इस्तेमाल आजकल वो डेथ ओवर्स में ज्यादा कर रहे हैं बजाय कि शुरुआत में करवाने के। तो राजस्थान की रणनीति ये हो सकती है कि प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आए और पेस पर ज्यादा, मतलब स्पिन पर मुझे नहीं लगता इतना प्रॉब्लम जो दिख रहा है, और जैसे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं उनको हो रहा है, पेस को लेकर थोड़ा शुरुआत में लड़खड़ा रहे। वो मेंटल ब्लॉक ही मानिए आप, विराट की टेक्निक पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता और उनकी ग्रेटनेस पे मेंटल ब्लॉक ही है। वो शायद जैसे आपने कहा भी कि 8-10 बॉलें खेले और सेटल एक बार हो जाए तो फिर वो जब सेट हो जाते हैं तो सबको पता है कि अंजाम क्या होता है। और ये कोशिश एक और उस बल्लेबाज ने की थी जिसके रन नहीं आ रहे हैं, रोहित शर्मा। और देखिए थोड़ी सी कोशिश की तो 39-40 तक पहुंच भी गए थे, अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो वही वाली बात है ना कि नहीं जीत रहा था मुंबई। 39-40 भी से भी विल बी हैप्पी, 2 40 ठीक है विराट के आए हैं पर शुरुआत में आए हैं अभी। मतलब आप कह रहे हैं विराट की 40 सेंचुरी मानी जाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, बट हम उनकी बल्लेबाजी जो 2 हमने पिछले मैचेस में देख लिए ना, गोल्डन डक, हम तीसरा तो सोच भी नहीं सकते। विराट के फैंस अपने में भी ऐसा कुछ हो नहीं होगा, मुझे लगता है आज नहीं होगा। बहुत सी बातें विराट के बारे में की जा चुकी हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स अपनी राय दे चुके हैं। कोई कह रहा है फटीग है, कोई कह रहा है कि मेंटल प्रेशर है, कोई कह रहा है कि एक दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। पर्सनल लेवल पे भी जो उनके साथ हुआ, जो विवाद हुआ, इतना बड़ा विवाद हुआ, आसान नहीं होता बोर्ड अध्यक्ष के सामने के खिलाफ आकर पब्लिकली खड़े हो जाना। और एक टाइम पर जब आप एक तरीके से हर फॉर्मेट के कप्तान थे और एकदम से आपकी कप्तानी चली जाना, और T20 वर्ल्ड कप में जो हार हुई भारत की, वो हार हुई, और उसके बाद अब दक्षिण अफ्रीका जब गए और वहां पर भी रन नहीं बने, तो फिर ये बातें होने लग जाती हैं कि अब क्या होगा अगर 4 और इनिंग में रन नहीं बनाए, देन विल ही बी ड्रॉप्ड। क्रिटिक्स वही कह रहे हैं कि आप टीम इंडिया तो छोड़िए, आरसीबी से ही कहीं ड्रॉप होने की नौबत ना आ जाए। हालांकि बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा नहीं होगा आई एम श्योर, बट देयर आर पीपल हु आर सेइंग दिस एंड हु आर डिबेटिंग ओवर दिस कि क्या ऐसा की भी दौर हो जाएगा कि अगर अगले 2-3 मैच में, क्योंकि क्रूशियल स्टेजेस चल रहे हैं आपकी कपिल प्लेऑफ्स के लिए, और अभी ठीक है अच्छी पोजीशन पर है आरसीबी, मतलब 5वीं नंबर पर है, और तो लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीदें उनकी जरूर हैं प्लेऑफ की। और अगर इन क्रूशियल मैचेस में विराट जैसे खिलाड़ी के रन नहीं आना, तो क्या वो कभी ऐसा भी देखने को आज कुछ मुझे लगता है किरण आज कुछ विराट कोहली तय करके आएंगे कि आज मैं कुछ खास तरीके से खेलूंगा, आज मैं ऐसे ही खेलूंगा। तो क्या विराट कोहली आज एग्रेसिव दिखाई देंगे राइट फ्रॉम द वर्ल्ड? क्या पहली बॉल से आज वो कुछ अलग करेंगे? अलग से मेरा मतलब है कि एग्रेसिव रहेंगे, तो मतलब बॉल अगर आ रही है, अगर हिट के लिए है तो नहीं, पहली बॉल छोड़नी नहीं है, सिंगल नहीं लेना, पहली बॉल अपर कट मार दो। आज क्या कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है? आज बिल्कुल कुछ भी दिखाई दे, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी हो बस अच्छा हो विराट कोहली के लिए और आरसीबी के लिए। ऐसा तो नहीं साउंड कर रही हूँ कि मैं आरसीबी की फैन हूँ। अच्छा मैं साउंड कर रही हूँ, ओके। नो राजस्थान रॉयल्स के भी मैं उतने ही साथ हूँ, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छा कर रही है और मुझे लग रहा है शुरुआत से ये उन टीमों में से है जो पहले दिन से बड़ी खतरनाक नजर। बिल्कुल, आपने अच्छी टीम बनाई, आपने अच्छा अपना रणनीति डिसाइड की। हमारे गेंदबाज तो ऐसे क्लिक कर गया कि कोई यार आसपास है ही नहीं, राइट, एक नहीं दो, यूसी चहल को भी इंक्लूड करना चाहिए। टीम का बैलेंस आप देखिए, ऑलमोस्ट हर टीम में वही टीम खेल रही है राजस्थान रॉयल्स में। यही आपको बताता है कि आपकी सेटल यूनिट है और इसी पर आप बैंक कर रहे हैं। हाँ, और आपके पास बहुत सारे मैच विनर्स भी हैं, right. और जो लोग डिलीवर कर रहे हैं, और अगर 1-2 बीच में नहीं भी चलते हैं तो बाकियों का परफॉर्मेंस इतना हावी हो जाता है कि वो आपको जिता कर ले जाता है कहीं ना कहीं। कभी बॉलिंग से थोड़ी पिछले मुकाबले में आप देखिए किरण, ऐसा लग रहा था कि पोलार्ड जो है ना अब तूफानी कुछ करने वाले हैं, अश्विन ने वहीं पे उनका विकेट निकाल दिया। तो यही होता है, की मोमेंट को आप कैसे निकाल लेते हैं, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ही कोई की मोमेंट आज भी आए, और विराट कोहली के ऊपर नज़र हम बार बार कह रहे हैं सबकी रहेंगी, और देखते हैं कौन जीतेगा आज का मुकाबला। और बने रहिए आप हमारे साथ, आईपीएल की सारी कवरेज जी के अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जारी रहेगी। थैंक यू, गुड बाय। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.